ओके, तो आज के लेक्चर में हम वाइब्रेशन का यूनिट 1 का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है आपका जो एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन था। तो हम इससे पहले जो न्यूमेरिकल लगाए थे उसमें हमने दो हार्मोनिक मोशन को ऐड किया था, उससे रिजल्टेंट का वैल्यू निकाला था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड बोथ। इन दैट क्वेश्चन हमारे पास एक हार्मोनिक रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट किसी हार्मोनिक मोशन का रिजल्टेंट दिया हुआ है, उससे हमें दो हार्मोनिक मोशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो निकालने हैं, ठीक है, जिसमें का एक का फेस एंगल हमें दिया हुआ है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। स्प्लिट द हार्मोनिक मोशन को स्प्लिट करना है इनटू टू हार्मोनिक मोशन, वन हैविंग अ फेस एंगल ऑफ 0 एंड द अदर है 45 डिग्री। ओके, लेट अस इक्वेशन x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2 और x2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 45 डिग्री। ये जनरल इक्वेशन है, दूसरे का 45 था इसलिए हमने 45 कर दिया। हमें पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है, ओके, और x का हमारा कितना है 10 sin ओमेगा t प्लस π/6, ठीक है। तो हमने ये पुट किया वैल्यू, x1 और x2 की जगह पे x1 और x2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब 10 sin ओमेगा t प्लस π/6 का फॉर्मूला लगाइए sin a प्लस b का, दैट इज sin ओमेगा t cos π/6 प्लस sin π/6 cos ओमेगा t विच इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और b sin ओमेगा t प्लस 45 डिग्री। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाइए, दैट इज sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो b ये ऐसे ही रहेगा sin ओमेगा t cos 45 प्लस b sin 45 cos ओमेगा t। sin ओमेगा t का कोफिशियंट हमारा क्या हो जाएगा 10 cos π/6 और cos ओमेगा t का कोफिशियंट ये हो गया। तो इसमें भी इन दोनों में sin ओमेगा t सेम आ रहा था, इन दोनों में sin ओमेगा t कॉमन ले लो, उसका कोफिशियंट हमारा ये बन के आ जाएगा और cos ओमेगा t कोफिशियंट हमारा ये रह गया, ठीक है। Therefore, compare the coefficient of sin omega t and cos omega t on the both side. दोनों साइड के sin ओमेगा t और cos ओमेगा t के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, sin ओमेगा t का कंपेयर करोगे तो होगा 10 cos π/6 इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट ये है a प्लस b cos 45, और दूसरे वाले का कंपेयर करोगे cos ओमेगा t का तो हो जाएगा b sin 45, इधर cos ओमेगा 2 sin π/6, तो या b, तो b इज इक्वल टू sin π/6 अपॉन sin 45 विच इज इक्वल टू 7.07। कैसे से कैलकुलेट करके निकाल लो, ठीक है। निकाल लोगे ना इतना, ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी मुझे कमेंट्स में ऐसे मिले हैं कि जब मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बोला हूँ कर लेना, तो बोल रहे सर पूरा तो बता दिया करो, ठीक है। तो ओके, अब ये b की वैल्यू यहाँ पुट करो और इससे सॉल्व करोगे तो a की निकल आएगा, इट इज 3.67, ठीक है। ये बहुत सिंपल है यार, इसलिए मैं ये सब चीज नहीं बताता, ठीक है। नाउ सो द इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन विल बी, देखो a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, इक्वेशन इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो x1 कितना हो जाएगा 3.67 sin ओमेगा t, a की वैल्यू पुट किया, x2 हो जाएगा हमारा दिस, ठीक है। ये तो था हमारा एनालिटिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करना क्या है, ग्राफिकल मेथड के लिए OX और OY ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केल से दैट इज O पॉइंट, X पॉइंट, Y पॉइंट, ठीक है। आपको रिजल्टेंट पता है, रिजल्टेंट कितना है आपका, आपको क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा t π/6, π/6 मतलब 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री और ये 10 एम्पलीट्यूड मतलब यूनिट दिया। ग्राफिकल मेथड में ये जो ये टर्म होता है वो लाइन का लेंथ होता है और ये उस लाइन का एंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे 10 को हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का जो कितने एंगल पे होगा 30 डिग्री पे, क्लियर, ये हो गया 30 डिग्री पे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे एक का फेस एंगल 0 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे का फेस एंगल 45 डिग्री दिया है, तो यहां से इस 45 डिग्री पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पेंसिल का है, ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब करना क्या है, हमें OC ये 10 यूनिट है, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहां से इस 10 यूनिट से एकदम
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, या फिर ऐसे कर रहे कि जो ये लाइन आपने ड्रॉ की इस लाइन की लेंथ कितनी ये आपको पता नहीं, ठीक है, रहने दो, अभी पता नहीं है तो कोई दिक्कत, पता एंगल पता है, आपने लाइन क्लिक कर लिया। अब इस लाइन के पैरेलल यहां सी से एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ किए, ये लाइन आया, ठीक है। अब ये आ गया ओ से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज x1, दिस इज x2 और दिस इज x, समझे। ये पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट उसका रिजल्टेंट जो क्वेश्चन में दिया दिस। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ करो, इसके सामने पैरेलल ड्रॉ करोगे, कुछ यहां आएगा, तो मतलब ये यहां पे स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। स्केल से x2 की वैल्यू, x1 का लेंथ कितना है, स्केल से यहां मेजर करोगे तो x1 का जो आएगा वो a जो आएगा 3.67 आएगा, और 0 डिग्री यहाँ पे 5 0 है तो ये 0 पे है, तो x2 तुम्हारा 7.07, तो x2 मतलब यहां से यहां तक मेजर करो स्केल से, तो जो भी वैल्यू वो आएगी लगभग इसके आसपास, और ये कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे, इसलिए ये 45। क्लियर। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ओके।